गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और प्रोबेबिलिटी के लास्ट सेशन में आपका दिल से स्वागत है। और आज हम प्रोबेबिलिटी को खत्म करने वाले हैं। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और आपने बाकी चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट नहीं देखे तो जरूर से चैनल को विजिट करिए और उसे जरूर से देख लीजिए। तो कल तक पढ़ा था कि एटलीस्ट वन वाली अगर पूछी जाती है तो कैसे आपको सॉल्व करना है, एग्जैक्ट ऑपोजिट लेना है और उसको वन में से माइनस करना है। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि एक बार क्यों ना मैं फिर से एक और बार आपको थोड़ा बहुत और भी क्लैरिटी दे दूं एक आध एग्जाम्पल से, ताकि आपको और अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए भैया पहले मैं देख लेता हूँ कि भैया आ गए क्या। आ गए। तो थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि वन माइनस क्यों करते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने समझाया था, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं एक और बार समझा दीजिए तो समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब देखो, हम वन माइनस काहे करते थे वो अपन आपको सिखा देते हैं। ओके, आपको ये बताया कि टोटल सैंपल साइज कैसे निकालते हैं। भैया हमको पता है टोटल सैंपल साइज निकालने के लिए टोटल सैंपल साइज कैसे निकालते थे। टोटल सैंपल साइज अपन कैसे निकालते थे भैया, कि कितने आउटपुट आ सकते हैं और उसकी पावर एन। जैसे कि अगर मैं एक कॉइन को उछालूंगा तो कितने आउटपुट आ सकते हैं, दो आउटपुट आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, मतलब ये दो आउटपुट। और उसकी पावर कितनी, एन। एन मतलब कितना, कितने आप सिक्के उछाल रहे हो। अगर दो सिक्के उछाल रहे हो, दो सिक्के उछाल रहे हो तो एन की जगह क्या करोगे, दो। मतलब टोटल आउटपुट कितना निकल सकता है, दो की, दो का स्क्वायर क्या होता है, चार। चार निकल सकता है। ठीक है, ओके चलो मुझे ये बताओ कि अगर हम दो कॉइन दो बार उछालते हैं, ठीक है, मतलब साथ में उछालते हैं तो चार आपका निकल के आ सकता है। ओके, कौन सा आएगा मेरे को बताओ। एक तो आएगा, एक तो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी हेड हेड, ठीक है। एक आएगा हेड टेल, एक आएगा टेल हेड, और एक आएगा टेल टेल। टेल टेल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इतनी प्रोबेबिलिटी निकल के आ सकती है। हाँ भैया इतना निकल के आ सकता है। अब मेरे को ये बताओ सबका प्रोबेबिलिटी कितना है। भैया सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इक्वल माने तो 0.25। कितना है भाई, 0.25 इसका, 0.25 इसका, 0.25, 0.25। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ऐसा पूछे कि मुझे एटलीस्ट वन हेड चाहिए, क्या पूछा क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट वन वाई हेड चाहिए, एटलीस्ट वन हेड चाहिए। ठीक है, अब आपको ये पूछा है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपको एटलीस्ट वाला पूछता है तो ऑपोजिट वाला ढूंढने का और वन में से माइनस करने का। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है कि हेड आए ही नहीं, ऐसा अपने को ढूंढने का और वन में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलो पहले ये देखते हैं कि एटलीस्ट वन वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है। आ जाओ, एटलीस्ट वन वाला अगर मैं देखूं तो क्या पहले वाले में एटलीस्ट वन हेड है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है, एक तो मिनिमम चाहिए, दो होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब पहले वाला आता है एटलीस्ट वन में, यस नो, यस। क्या दूसरे वाला आता है एटलीस्ट वन में, हाँ भैया एक चाहिए, मिनिमम एक है, एक तो। क्या तीसरे वाला आता है, हाँ भैया आता है। क्या चौथे वाला आता है, नहीं भैया नहीं आता है। ठीक है, ये 0.25 है। ठीक है, नहीं आता है, क्या समझ में आया, हाँ भैया। ओके, तो एटलीस्ट वन हेड चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकली भैया, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25। अब आप बोलोगे भैया बीच में प्लस काहे लगा है। यार यार ये तो ये निकल सकता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तीनों साथ में थोड़ी ना आएंगे। ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, समझ में आया, इसलिए हमने क्या लगाया, प्लस। ओके, तो एटलीस्ट वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25। मतलब इन तीनों को अगर अपन मिलाएंगे तो एटलीस्ट वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली, 0.75। क्या ये समझ में आया, सिर्फ एक बार कमेंट में यस कर दो तो मेरे को पता चले हाँ आपको समझ में आ रहा है। क्या ये समझ में आया, आ गया ना, कि एटलीस्ट वन हेड का 0.75। अब आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो और प्लस करो। ठीक है, ठीक है, चलो अब दूसरा रास्ता क्या है।
दूसरा रास्ता ये है कि हम ऐसा निकाले कि जिसमें हेड आ ही नहीं रहा है, जिसमें हेड नहीं आ रहा, एटलीस्ट वन हेड चाहिए। अब हम ऐसा निकालते हैं कि जिसमें हेड नहीं आ रहा, ठीक है। अब हेड नहीं आ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। भैया पहले में हेड है मतलब वो नहीं लेंगे, दूसरे में भी हेड है वो भी नहीं ले सकते, तीसरे में हेड है वो भी नहीं, मतलब हेड ना हो ऐसा कौन सा है, एक ही है। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25, एक ही है 0.25। ओके भैया समझ में आ गया। तो अभी हमें क्या करने का, ऑपोजिट को वन में से माइनस, मतलब ये जिसमें हेड नहीं है उसको अगर मैं वन में से माइनस करूं, 1 माइनस 0.25, ठीक है। थोड़ा इस तरफ लेता हूं ताकि आपको दिखे। थैंक यू स्नेहा। 1 माइनस 0.25, तो आपका कितना है आंसर 0.75। एटलीस्ट वन हेड का आंसर मिल गया। हमने क्या किया, वन में से हेड नहीं आ सकता उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया 0.25 को। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक वो हम इसी हिसाब से कर रहे थे। हम क्या बोल रहे थे कि हमें एटलीस्ट एक किंग चाहिए। अगर ऐसा पूछा कि हमें एटलीस्ट एक किंग चाहिए, मतलब हम क्या करते थे, किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालते थे और उसको वन में से माइनस कर देते थे, तो एटलीस्ट वन वाला मिल जाता। क्या समझ में आया? हम इस हिसाब से करते थे अभी तक जो क्वेश्चन करते थे। या जिएंगे या मरेंगे वाला जो अपन करते थे कि एटलीस्ट 1% जीना चाहिए, तो हम क्या करते थे कि कोई नहीं जिएगा, मतलब कोई नहीं जिएगा, उसका मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। मरने की प्रोबेबिलिटी मतलब सारे मर जाएंगे, मतलब एटलीस्ट वन वाला तो हो ही नहीं सकता, तो सारे मर जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि मर जाने की प्रोबेबिलिटी अपने पास होती थी, जीने की प्रोबेबिलिटी और मरने की दोनों की होती थी, ठीक है। तो हम क्या करते थे, मरने वाली प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके लगा देते थे। अब जीने वाले की मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते थे, पहला जिएगा दूसरा मरेगा, ठीक है, फिर पहला मरेगा दूसरा जिएगा और दोनों जिएंगे, ये तीन कॉम्बिनेशन बनते। तो हमें तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती और उसको ऐड करना पड़ता। बेटर चीज है, मरने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे। देखो क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ, वही क्वेश्चन दिखाता हूँ, जीने मरने वाला। किधर गया भाई, क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं है बट पीछे आते हैं मिल जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था, ये भी ये भी ये था शायद मेरे ख्याल से, हाँ ये वाला। देखो देखो यहाँ पे क्या होता था, आ जाओ आ जाओ बेटा। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है भैया कि 11 लोग को लगता है कि नहीं जिएगा और 5 पॉसिबिलिटी है कि जिएगा। यहाँ पे 5 की पॉसिबिलिटी नहीं जिएगा, 3 की पॉसिबिलिटी जिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, एटलीस्ट वन। देखो ये लिखा एटलीस्ट वन। अगर एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि पहले वाले में से, अब देखो दो दो चीज है इसमें, ग्रुप वन ग्रुप टू, ग्रुप वन ग्रुप टू, ठीक है। अब यहाँ पे तीन क्या चीज बन सकती है, तीन क्या चीज बन सकती है, या तो पहला जिएगा दूसरा नहीं जिएगा, एटलीस्ट वन हो गया, हाँ भैया हो गया। ओके, पहला मरेगा दूसरा जिएगा, क्या एटलीस्ट वन हो गया, हाँ भैया हो गया। ओके अब दिखाते हैं, पहला भी जिंदा दूसरा भी जिंदा, क्या एटलीस्ट वन हो गया, हाँ भैया हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें, इसकी प्लस करेंगे, इसकी प्लस करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमें एटलीस्ट वन जिंदा की मिल जाएगी, हाँ भैया मिल जाएगी। अब ये प्लस क्यों किया, क्योंकि या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर ये नहीं बनेगा तो शायद ये बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये बनेगा, मतलब ये तीन में से एक बनेगा तो हमारा एटलीस्ट वन वाला सेटिस्फाई। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। तो ये तीन प्रोबेबिलिटी में से अगर हमें कोई भी एक भी जिंदा मिल गया, मतलब इन तीन में से अगर एक भी स्ट्रक्चर बना तो हमारी प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब हमें जो कंडीशन चाहिए। हाँ भैया समझ में आ गया। तो इन तीन में से कोई भी हो तो तीनों को अपन ऐड करेंगे। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, एक जिंदा दूसरा मर गया, देखो तो पहले वाला ये यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, कल मैंने किया हुआ था, देखो ये वाला पहले वाला यस दूसरे वाला नो, मतलब पहला जिंदा दूसरा नो, मैंने बीच में प्लस डाला। देखो दूसरे वाले में क्या किया, पहला मर गया दूसरा जिंदा। तीसरी प्रोबेबिलिटी में क्या किया, दोनों को जिंदा कर दिया मैंने, एटलीस्ट वन हो गया ये तीनों में। हाँ भैया तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड की, कितना 73 डिवाइड बाई 128, आंसर अपने को मिल गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कर सकते थे, दूसरा हम ये कर सकते थे कि दोनों मर गए भैया, दोनों मर गए। अगर दोनों मर गए, अगर यहाँ पे दोनों मर जाते हैं तो एटलीस्ट वन वाला इसमें से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैक्सिमम ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ भैया उसमें से अगर हम ये वन की निकाल दें, ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें और वन में से माइनस कर दे तो हमें ऊपर के तीन की मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम ये 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हाँ भैया हमने मरने की कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं भैया, मल्टीप्लीकेशन में इसी तरीके से। ये एक जो बना यस नो वाला, ऐसे हम कैसे बनाएंगे, नो नो वाला बनाएंगे। देखो ये मैंने बनाया था, यहाँ पे आ जाओ, नो नो वाला,
ठीक है, तो 11/16 इंटू 5/8, ये दोनों वाला एक कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसको ऐड करना है बेटा। चीजें एक कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लीकेशन करके आप आंसर निकाल दो। 55 डिवाइड बाय 128, उसको हमने 1 में से देखो यहाँ पे माइनस कर दिया, आपको आंसर मिल गया 73 डिवाइड बाय 128। तो आई होप आपको अभी समझ में आया होगा, और डिटेल में समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कि हम ये वाला ढूंढ के क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये 3 का ढूंढ के प्लस करो, बेटर चीज है। 1 का ढूंढ के 1 में से माइनस कर दो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो 1 होती। अभी समझा बेटा? बताओ, अभी समझा? यस नो बताओ मेरे को। अभी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भैया जो सीखे थे वो काहे सीखे थे, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि काहे सीखे थे, तब तक कोई मतलब का नहीं है सीखने का। और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक मेरे को अंदर से चैन नहीं पड़ता कि नहीं भैया नहीं और सिखाना है एक बार। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। अभी समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। अब ना मेरे को ना जब तक मैं लेक्चर वो खत्म हुआ ना, तब से मेरे को चैन नहीं पड़ रहा था, और अंदर से था कि नहीं यार, मतलब किस तरीके से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार चैप्टर ऐसा होता है या कुछ क्वेश्चन ऐसे हार्ड आ जाते हैं, तो हो जाता है। चल लेट्स गो, आ जाओ। अभी देखो, आपको कुछ चीजें आपको मैंने सिखाई थी, अभी मेरे को पीछे आना है वो दिखाने के लिए। टोटल सैंपल साइज कैसे निकालते हैं आपको पता है? टोटल सैंपल साइज जितने आउटपुट और उसकी पावर एन करते थे। हाँ गया, कौन से पेज पे है मेरे को दिखाना है आपको भाई, ये मैंने ही पढ़ा है ना? हाँ भैया, कहाँ पे था? पेज नंबर बताओ अगर आपको मिला है तो। टोटल आउटपुट किधर गया यार ये भाई? हाँ ये रहा टोटल आउटपुट। देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे निकालते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम, जो आपका आउटपुट निकल सकता है वो, और उसकी पावर, जितनी बार आप उस चीज को, उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है? यही समझ में आता है? हाँ भैया। ओके, डायस को एक बार अगर उछालते हैं, एक बार उछालते हैं तो उसके कितने आउटकम होते हैं? 6। अगर डायस को मैं 2 बार उछालता हूं तो कितने आउटकम होते हैं? 36। क्या पता है? हाँ भैया। ओके, मेरे को ये बताओ, अगर मैं डायस को 3 बार उछालूंगा तो आउटकम कितने आ सकते हैं? 6। और उसकी पावर कितनी? 3 बार उछाल रहा हूं तो 3, तो मैक्सिमम टोटल आउटपुट कितने निकलेंगे मेरे को बताओ? 6 की पावर 3। तो 6 की पावर 3 कितना होता है बताओ मेरे को? यहाँ पे अपन ने किया था क्या? नहीं किया था, कोई बात नहीं। 6 की पावर 3 बता दो। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना आ गया? 216। तो मैक्सिमम आउटपुट कितने निकल सकते हैं? 216। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ये 216 आपने निकाला वो क्या है? वो टोटल आउटकम आपके कितने निकल सकते हैं। अब देखो, हमने डायस में ऐसा क्यों किया, हम जो कार्ड वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं करते? क्योंकि कार्ड वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 52 कार्ड्स, तो जो 52 कार्ड्स है ना, वो हम यहाँ पे 216 ये पॉसिबल आउटकम निकाल रहे हैं। वहां पे कितने आउटकम निकल सकते हैं? 52, ठीक है? और अगर बोले कि 52 में से आपने 2 बार कार्ड निकाला, आपने अगर 2 बार कार्ड निकाला तो हम क्या करते थे? 50। अब देखो, आप ना कंफ्यूज मत होना, लोग ऐसा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भैया ये करे टोटल आउटकम के लिए या 52C वाला करे। देखो, जब आपको प्रोसेस को एक ही बार फॉलो करने को बोला है, जब आपको प्रोसेस को एक ही बार फॉलो करने को बोला है, तो उसका जो टोटल आउटकम होगा वो ही नीचे डिवाइड में आएगा, टोटल आउटकम, ठीक है? बट अगर आपको उस प्रोसेस को 2 बार करने को बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि अगर ये डायस वाली प्रोसेस मेरे को 2 बार करनी है तो 216C2 करूंगा। अभी समझे? ये तो सिर्फ टोटल आउटकम कितना निकल सकता है। और C2 क्यों करेंगे? क्योंकि 2 बार प्रोसेस कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप कार्ड में से एक ही पत्ता निकाल रहे हो, एक ही पेज निकाल रहे हो, तो क्या करते हो? 52 सीधा लिखते हो या तो 50C1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जैसे 2161 लिखते अगर एक ही बार प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? एक ही बार हमें डायस को उछाल 3 बार रहे, बट हमें एक ही बार एक ही आउटपुट चाहिए, एक ही आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करते हैं? 2161। अगर हमें 2 चाहिए तो 2162 कर देते। जैसे 52 कार्ड में से अगर 2 निकालने हैं कार्ड, तो कितना? 52C2। समझ में आया? इस तरीके से होता है, ठीक है? तो दोनों को कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये क्या है ये क्या है, ठीक है? 216 इज इक्वल टू 52 कार्ड्स। समझ में आया? 52 वो कार्ड्स में क्यों गिनते नहीं है? क्योंकि 52 कार्ड्स होते अपने को पता है। और ये डायस में क्यों गिनते हैं? क्योंकि डायस का पॉसिबिलिटी कितना निकलेगा वो अपने को पता नहीं है, ठीक है? तो इसलिए वो पॉसिबिलिटी निकालते हैं।
कि जैसे कार्ड में 52 कार्ड में से कोई निकलेगा, तो वैसे डायस में हम 216 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है, 216 जो डायस का कॉम्बिनेशन है आउटपुट का, उसी में से एक आउटपुट निकलेगा। अगर हमें एक ही आउटपुट निकालना है तो 216C1, समझ में आ रहा है। अगर हमें दो दो आउटपुट चाहिए कि भैया ये चीजें चाहिए, तो हम क्या करते हैं 2162। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। अभी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सीधा आ जाओ, एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सारा कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं भैया। इधर थे अपन, ये हो गया, हाँ इसी पेज पे आ जाओ। आपका करना है एग्जाम्पल नंबर 25, फाइंड द चांसेस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 15 इन वन थ्रो विथ 3 डाइस। अब देखो कितनी बार थ्रो कर रहे हो भैया, वन टाइम। क्या ये समझ में आया? पहले तो वन टाइम, ठीक है। वन टाइम का मतलब क्या होता है कि जो अपन सी कर देना उसके बाद लिखते हैं वो वन आएगा, क्यों? क्योंकि वन टाइम है, ठीक है। और कितने डायस है? 3 डायस है। ओके, अगर यहाँ पे कार्ड होता ना तो 52 C2 कर C1 कर देते, बात खत्म। बट यहाँ पे कितने डायस है? 3 डायस है। ओके, तो 3 डायस का आउटपुट कितना निकल सकता है? अभी आपने निकाला 6 की पावर 3, क्योंकि एक डायस में 6 होते हैं, 6 नंबर होते हैं, ठीक है। और कितनी बार कितना थ्रो कर रहे हो, कितने डायस थ्रो कर रहे हो? 3 डायस थ्रो कर रहे हो, तो उसकी पावर 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेरे को बताओ, 6 की पावर 3 216 आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज आप बोलोगे कि भैया मेरे पास एक कार्ड है ना, एक कार्ड की पत्ती होती है, मतलब एक कार्ड जो बॉक्स होता है उसमें 52 कार्ड होते हैं। अगर मैं भैया 3 कार्ड की बॉक्स लूँ तो क्या आएगा? तो 52 की पावर 3 आएगी, ठीक है। बट वहां पे अपने को एक ही का एग्जांपल दिया होता है, यहाँ पे डायस में अपने को 3 3 दिया है, इसलिए 6 की पावर 3 करते हैं। समझ में आया? तो ये 216 क्या निकला, इज अराउंड, ये आपका निकला कि कितने कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकते हैं। और आपने कितनी बार थ्रो किया? वन टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा? 216C1 आएगा, मतलब आपका डिवाइड में, मतलब नीचे नीचे का जो पार्ट आता है टोटल आउटकम में, टोटल पॉसिबल आउटकम 216C1 आ गया। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि आप वन टाइम थ्रो कर रहे हो, ठीक है। चलो भाई, ये होने के बाद हमें क्या चाहिए? ऊपर ऊपर, ओके, ऊपर में हमें क्या चाहिए भैया? देखो हमें आउटपुट क्या चाहिए? मोर देन 15। ओके, मोर देन 15 मतलब कौन सा नंबर आ सकता है भैया? मोर देन 15 मतलब आ सकता है, मोर देन 15 का मतलब आ सकता है 16, यानी कि आ सकता है 17, यानी कि आ सकता है 18। क्या समझे? बताओ मेरे को, क्या ये समझे कि मोर देन 15 का मतलब होता है 16, 17, 18, ठीक है। ओके, अब अपन बात करते हैं कि 16 कैसे आ सकता है, 16 कैसे आ सकता है। अब 16 का कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाते हैं कि टोटल 16 हो, ऐसे अपने को निकालने का। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, हम शुरुआत करते हैं 4 से। 4, 4 में ऐड करेंगे 6, एक और ऐड करेंगे 6, कितना बन गया भैया? 16, ठीक है। एक और, क्या 4 वाला अभी और बनेगा? 4 वाला अभी यहाँ पे और नहीं बनने वाला, तो हम कहाँ पे जाएंगे? 5 वाले में, सॉरी 5 में जाते हैं, ठीक है। तो 5 में अगर अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 5, ठीक है, और 5 के साथ में 5 जोड़ू 10, और 6 को ऐड कर दिया 16 बन गया। हाँ भैया, अगर मैं 5 के साथ 6 को जोड़ू और उसके बाद में 5 को जोड़ू तो क्या 16 हो गया? हाँ भैया, अभी अपने को टोटल 16 वाला कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। फिर अपन लेके आते हैं 6 के ऊपर, तो 6, 6 के साथ में क्या करूंगा? 4 और 6 बन गया एक और कॉम्बिनेशन। हाँ भैया, चलो आते आगे, 6, फिर बनाते 5, 6 और 5 11, और 11 और, एक मिनट, अरे सॉरी, हाँ नहीं बन गया, ये 16 बन गया। 6 और 5 अपना 11, 11 और 5 16, ये भी बन गया। एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं, 6, 6 के साथ में 6 ले लूं 12, और यहाँ पे मैं बना दूं, ठीक है, तो भी बन गया 6 और 6 12 और 4 16, ठीक है। बस इतना ही कॉम्बिनेशन बनेगा, हाँ इतना कॉम्बिनेशन बनेगा 16 का। सुपर सुपर सुपर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी विथ योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और बनाते हैं 17। अब 17 के लिए देखो, इसमें तो बनेगा नहीं 4 वाले में, ठीक है, क्योंकि 4 वाले में तो कितना ऐड करोगे? 2 2 6 6 ऐड करोगे तो भी मैक्सिमम ये बन रहा है, ठीक है। तो 5 वाले में मैक्सिमम 6 6 ऐड करेंगे तब बनेगा, 6 और 6 12 और 5 17, ठीक है। और फिर कौन सा बनेगा? 6 5 6, एक और बनेगा 6 6 5, बन गया। हाँ भैया, 18 में एक ही बनेगा 6 6 6। क्या समझ में आया? हाँ। अब देखेंगे टोटल की कितना है अपने पास। टोटल है ये 1 2 3 4
5 6, ये 7, ये 8 9 और 10। मतलब हमें इस 10 में से, इन 10 में से कोई एक चाहिए, हमें इस 10 में से कोई एक चाहिए आंसर में। हाँ भैया, तो ऊपर मैं क्या करूंगा, 10C1 करूंगा, क्योंकि एक ही बार डायस को थ्रू कर रहे हैं। आई होप आपको दिमाग में समझ में आया होगा। अब इसका आंसर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भैया, 10C1 डिवाइड बाई 216 C1, तो 10 डिवाइड बाई 216 आंसर आएगा। इसका मतलब 5 डिवाइड बाई कितना होगा, 108। तो दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, एग्जाम्पल नंबर 25, और फिर आप इस तरीके से पहले वाला ये लिखोगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ 16, फिर 17, फिर 18, ठीक है। फिर आप ये फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए तो जल्दी से ये लिख लीजिए, और लिखने के बाद मुझे बताइए डन डना डन। तो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अभी जितने भी क्वेश्चन है बहुत ईजी है। डन डना डन बताइए खत्म करने के बाद। Let's go to next question. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। आई होप आपने ये कंप्लीट लिख लिया होगा। डन, सुपर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाहता है, चलो आ जाओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। हमने 3 स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दिया कि भैया आप सॉल्व करिए। उनके नाम कौन से हैं, ए बी सी। क्या नाम है, ए बी सी। हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इज, चांस ऑफ सॉल्विंग मतलब वो सॉल्व करेंगे, उसका चांस कौन सा है, हाफ, 1/3, 1/4। ये क्या है, चांसेस, चांसेस ऑफ सॉल्विंग का क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड। प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट एक भी सॉल्व करेगा ना तो भी चलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। कौन से दो तरीके, या तो आप ये ढूंढो कि एक एटलीस्ट वाला क्या करे भैया, सॉल्व करे, या तो ये ढूंढो कि एक भी सॉल्व ना कर पाए और उसको 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। अब टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टोटल पॉसिबिलिटी 1 होती है, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, अगर ना सॉल्व करने की कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो ए सॉल्व करेगा, ए सॉल्व करेगा और बी और सी नहीं करेंगे। ए सॉल्व करेगा, बी सॉल्व करेगा, सी सॉल्व नहीं करेगा। फिर क्या बनेगी, बीच में प्लस डालते जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सब प्रोबेबिलिटी क्या कौन सी, एटलीस्ट 1 वाली। तो ये आएगा तो भी चलेगा, ये आएगा तो भी चलेगा। फिर तीसरा कौन सा बनेगा, ए सॉल्व करेगा, बी भी सॉल्व करेगा, सी भी सॉल्व करेगा, प्लस ए सॉल्व नहीं करेगा, बी सॉल्व करेगा और सी सॉल्व नहीं करेगा, प्लस ए सॉल्व नहीं करेगा, बी सॉल्व करेगा, बी सॉल्व करेगा और सी सॉल्व नहीं करेगा। अल्लाह, सी सॉल्व करेगा, ए सॉल्व नहीं करेगा, बी सी सॉल्व नहीं करेगा, वो तो आ गया, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं वो चीज कर रहा हूं कि भैया अगर एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें इतने अलग 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 कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी निकाल के प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ अब मैं आपको अलग अलग चीजें सिखाता हूँ, ठीक है। करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप बोलते हो तो करते हैं भैया। मतलब ए का 1 आ गया, ये बी सी कैंसिल हो गया, ठीक है। बी का यस आ गया, इन दोनों का यस वाला आ गया, बी का यस, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सा निकालूंगा भैया, ए का यस वाला 3 आ गया। अब कौन सा आएगा, ए नहीं लेते, बी को भी नहीं लेते,
और सी को ले लेते हैं। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कौन सा? ए को नहीं लेते। ओके, लगभग आ गया क्या? ए को नहीं लेंगे, नहीं एक अभी बाकी है ना। बताओ कौन सा बचता है? ए कर लेगा, ए नहीं करेगा। बी बी नहीं करेगा और सी नहीं करेगा। वो तो तीनों नहीं करेगा आएंगे, एक तो होना चाहिए, एक का तो आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी प्रोबेबिलिटी, ए करेगा बी सी नहीं करेगा, ए करेगा बी करेगा सी नहीं करेगा, ए करेगा बी करेगा सी करेगा। ओके, ए करेगा, ए और सी साथ में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्लस ए करेगा, ए करेगा बी नहीं करेगा और सी करेगा। ये रह गया था, हो गया ना अभी। हाँ, टोटल प्रोबेबिलिटी अभी इसका निकालना पड़ेगा सबका। इन सबका प्रोबेबिलिटी निकालो और ऐड करो। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें? ए नहीं करेगा, बी भी नहीं करेगा, सी भी नहीं करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के हम वन में से माइनस कर दे तो चलेगा भैया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्नेहा, सही हो। हाँ, वो रह गया था कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमें ये वाला इजी पड़ेगा। हाँ भैया, ये वाला इजी पड़ेगा। ओके, तो ए नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? ए करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ए नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है? 1/2। तो ये हो गया 1/2, मतलब 1/2, 0.50 लिख लेता हूं भैया, 0.5। ठीक है, 0.5 इंटू बी नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, बी करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बी करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तो नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। 2/3 मतलब 0.66, 0.66। ये क्या है? नहीं करने की प्रोबेबिलिटी अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि करने की दी है, करने की अपने को दिया है, तो करने की प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है? 1/4। अगर 1/4 वो कर सकता है तो नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। 3/4, 3/4 मतलब 0.75, 0.75। समझ में आया? और वन में से अपन माइनस करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वन माइनस, अब देखो अपन कैलकुलेटर उठाएंगे, 0.25 इंटू 0.66 इंटू 0.75, आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी माइनस 0.1249, मतलब 125 आएगी। ठीक है, 125। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? वन में से निकाल देंगे तो 0.87500। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैसे आया अपना आंसर? अभी आंसर देखते क्या इनसे मैच हो रहा है क्या। ठीक है, आंसर क्या है? देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज, ये भाई गड़बड़ी किया क्या कहीं पे? ओके, 2475 आ रहा है, सॉरी 2475 आ रहा है, ये 2475 आ रहा है क्या? हाँ, 0. सॉरी 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 7525। एक मिनट, कहाँ गलती कहाँ हुआ वो मेरे को देखने दो एक बार। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा था। हाँ, अभी सही है, सही है, सही है। आंसर अपना क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर दिया। आंसर परफेक्ट है, 3/4 मतलब 0.75। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो आप क्या करोगे, ये वाला आंसर इतना वाला लिखोगे। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी 0.5, ये 0.66, ये 0.75 कैसे निकाली? ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, होने की दिया था तो वन में से माइनस करेंगे तो ना होने की मिल जाएगा। ये वाला होने का दिया था ऊपर वाला। ओके, आंसर लिख लीजिए। ठीक है, आंसर लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ओके, ठीक है भैया।
ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आते हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे अगर आप देखने जाओ तो ये आपके सिलेबस में कहीं पे नहीं दिया है, ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन का आपको कहीं पे कुछ भी चीज नहीं दिया, ना थियरी दिया, कुछ भी दिया है, सिर्फ एक क्वेश्चन डाल के यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको, हाँ अभी अच्छे से दिखेगा, ठीक है ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है ये, बट ये क्वेश्चन दिया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे इतना हार्ड, इतने टाइम के लिए पूछा जाना, शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको दिया जाता है, ठीक है, तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अपन सीखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। पहले तो कहना क्या चाहते हैं वो अपन सीखते हैं। एज्यूमिंग दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, मतलब कोई एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें से आधे वेजिटेरियन है, तो आधे क्या हुए, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। चांस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ए वेजिटेरियन इज 1/2। भैया आपने को समझ में आता है कि वेजिटेरियन चूज होने के चांसेस कितना है, 1/2, क्योंकि आधा वेजिटेरियन आधा नॉन वेजिटेरियन, तो चांसेस कितना, 50-50। एज्यूमिंग दैट 100 इन्वेस्टिगेटर कैन टेक ए सैंपल ऑफ 10 इंडिविजुअल। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि पूरा एक ग्रुप है जिसमें आधे वेजिटेरियन है आधे नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, और 100 इन्वेस्टिगेटर जा रहे हैं, ठीक है, 100 इन्वेस्टिगेटर जा रहे हैं मतलब डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब वो क्या करेंगे, वो 10 इंडिविजुअल का डेटा कलेक्ट करेंगे। 100 इन्वेस्टिगेटर जाएंगे, बारी बारी एक एक पर्सन जा रहा है, और वो क्या करेगा, किसी भी रैंडमली 10 पर्सन को उठाएगा। अब वो वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, प्रोबेबिलिटी होगी 50-50, वेजिटेरियन होने का भी 50 चांसेस, नॉन वेजिटेरियन का भी 50 चांसेस, ठीक है। तो 100 इन्वेस्टिगेटर जाएंगे बारी बारी, और हर पर्सन 10-10 लोगों को उठाएगा। तो यहां पे क्या पूछा है, पूछा ये है कि हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर, मतलब जो 100% जाएंगे उसमें से कितने इन्वेस्टिगेटर को रिपोर्ट दैट 3 पीपल और लेस वेर वेजिटेरियन, कितने इन्वेस्टिगेटर को 3 या तो उससे कम वेजिटेरियन मिलेंगे। फिर से क्वेश्चन को समझाता हूं। पूरा एक ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप है जिसमें आधे वेजिटेरियन आधे नॉन वेजिटेरियन। हम 100 बंदों को भेजेंगे, हम 100 बंदों को भेजेंगे क्या करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और 100 बंदे में से जो भी बंदा जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल पहला पर्सन गया, वो क्या करेगा, 10 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करेगा। तो हमें यह बताना है कि जो 100 लोग जाएंगे और जो रैंडमली 10-10 लोगों को उठाएंगे, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिसके रैंडम सिलेक्शन में वेजिटेरियन 3 से कम हो। समझ में आया पूरा क्वेश्चन, कितने लोगों के सैंपल सिलेक्शन में वेजिटेरियन 3 से कम हो। आई लव 3 या तो 3 से कम, समझ में आया, मतलब 3 हो सकता है तो चलेगा, हाँ चलेगा, क्योंकि 3 या तो 3 से कम, सॉरी मैं उसको, ठीक है। तो ये है पूरा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को करना कैसे है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको करने के लिए सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ भी मतलब ऑब्वियसली कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले तो आपको पॉसिबिलिटी ढूंढने की, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर गेटिंग 3 और लेस, 3 और लेस आने के पहले तो अपन क्या करेंगे, ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 0 आएगा तो भी चलेगा, यस, 1 आएगा तो चलेगा, यस, 2 आएगा वेजिटेरियन तो चलेगा, 3 आएगा तो भी चलेगा। अब ये इतना आएगा तो चलेगा, मतलब अगर एक पर्सन गया, उसने सैंपल उठाया, उसमें से एक भी वेजिटेरियन नहीं आया, तो क्या हमें जो चाहिए वो हुआ, हाँ भैया हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3 या उससे कम वेजिटेरियन, तो 0 मतलब 3 से कम होता है, हाँ भैया होता है। अगर 1 आया तो भी 3 या उससे कम हुआ, यस, 2 3 या 3 से कम, यस, 3 3 से कम, हाँ 3 या तो 3 से कम, हाँ भैया। तो इन तीनों की अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन निकाले कि जिसमें 0 आ रहा है, या 1 वेजिटेरियन आ रहा है, या 2 वेजिटेरियन, या तो 3 वेजिटेरियन, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल के क्लब कर दे, मतलब ऐड कर दे। प्लस क्यों करेंगे, या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3 होगा, ठीक है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा, हाँ भैया मिल जाएगा। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए अपन करते क्या है, ठीक है, आ जाओ। अब देखो अगर मैं आपको बात करूं तो कितने इन्वेस्टिगेटर है भैया, 100 इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, कितने इन्वेस्टिगेटर, 100 इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं 0, 0 मतलब एक भी वेजिटेरियन नहीं आएगा, तो सारे कौन से आएंगे भैया, नॉन वेजिटेरियन। ओके, नॉन वेजिटेरियन आने के चांसेस कितने भैया, नॉन वेजिटेरियन आने के चांसेस है भैया 50%, क्योंकि आधे वेजिटेरियन आधे नॉन वेजिटेरियन। तो भैया पहली बात तो ये कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है नॉन वेजिटेरियन की, 1/2।
और और ये नॉन वेजिटेरियन कितने आएंगे? अगर 0 वेजिटेरियन आएंगे तो नॉन वेजिटेरियन कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो 10 क्या होंगे? नॉन वेजिटेरियन। अब हम क्या करेंगे? प्लस, ये 1 वाले की प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 100 इन्वेस्टिगेटर गए। कितने गए भैया आपके? 100 इन्वेस्टिगेटर। टोटल आपके यहाँ पे एन नंबर कितना है? 100 इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। आ जाओ। अब 100 इन्वेस्टिगेटर अगर आपके यहाँ पे जा रहे हैं, एक काम भी हम कर सकते हैं कि सीधा मल्टीप्लाई भी 100 कर सकते हैं। अगर हर बार में अगर अपन ऐड ना करें ना, तो सीधा बाहर से भी अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। अगर हमारे 100 इन्वेस्टिगेटर जा रहे हैं, ठीक है, 100 इन्वेस्टिगेटर जा रहे हैं। अब हमें सिलेक्ट कितना करना है भैया? हमें आना कितना चाहिए? हमारा वेजिटेरियन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ओ भाई सॉरी, वेजिटेरियन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 10C1 कर देंगे, क्योंकि अपने को 10 में से एक वेजिटेरियन आ रहा है। यहाँ पे मैं बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाऊंगा। क्यों मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि 100 इन्वेस्टिगेटर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वेजिटेरियन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ना करते हुए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कितना? 10C1 आएगा, ठीक है। अब 10C1 में आपको क्या देखने का? आपको ये देखने का कि आपका वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ओके। अब मुझे ये बताओ कि आपका जो वेजिटेरियन आने के चांसेस कितने हैं? वेजिटेरियन आने के चांसेस कितने? 1/2, ओके। और कितना वेजिटेरियन निकला? 1, तो उसकी पावर 1। नॉन वेजिटेरियन आने के चांसेस 1/2, उसका कितना निकला? 9, तो उसकी पावर 9, ठीक है। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे? टोटल तक कितना, मतलब मैक्सिमम 2 और 3 तक लिखते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे 100, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और क्या करेंगे भैया? अब हम फिर से क्या करेंगे? 10C2 करेंगे, क्योंकि हमें कितना चाहिए? 10C2, 10 में से 2 निकलने चाहिए, ओके। वेजिटेरियन आने के चांसेस कितने? 1/2। नॉन वेजिटेरियन आने के 1/2। बट वेजिटेरियन अभी कितने निकल रहे हैं? 2। और नॉन वेजिटेरियन कितने? 8, ठीक है। एक और लिखेंगे, एक और लिखेंगे, प्लस करके, प्लस करके 100 मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे? अभी यहाँ पे 10C3 करेंगे, 10C3 करेंगे, ठीक है। आ जाओ, 10C3 करेंगे, और आप क्या करोगे भैया? यहाँ पे 1/2 वेजिटेरियन के चांसेस, 1/2 नॉन वेजिटेरियन के चांसेस। अब वेजिटेरियन कितने? 3, नॉन वेजिटेरियन कितने? 7। अब इस फॉर्मूला को, इस चीज को अगर आप सॉल्व करते हो, तो आपको यहाँ पे सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा। अब बोलो कि भैया ये आपने क्या चीज किया हुआ है, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 100 इन्वेस्टिगेटर बारी बारी जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम वेजिटेरियन आने के चांसेस एंड नॉन वेजिटेरियन आने के चांसेस, उसको अपन अब क्या बोलते हैं, उसको अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हर 100 इन्वेस्टिगेटर से मल्टीप्लीकेशन करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले वाला आप देखोगे 0 वाला, ठीक है, तो उसमें हमने क्यों 10C0, क्योंकि अपने को चाहिए ही नहीं। 10C0 करने जाओगे 0, तो अपने को वो चाहिए नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया? 100 1/2 और उसकी पावर 10 है। ये 1/2 क्या है? नॉन वेजिटेरियन वाला, क्योंकि 0 वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन कितना? 1/2, ठीक है। उसकी पावर क्या कर दिया? 10। क्यों पावर 10 किया? क्योंकि कितने नॉन वेजिटेरियन निकलेंगे? 10, ठीक है। अब दूसरा वाला, दूसरे वाले में देखो आपने प्लस करके 100। अब ये 100 क्या है? मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि 100 इन्वेस्टिगेटर जा रहे हैं। 100 इंटू 10C1 कितना भैया? 10C1। अब ये 10C1 क्यों किया? क्योंकि हमें 10 में से एक वेजिटेरियन मिलेगा, तो 10C1। अब वेजिटेरियन आने के चांसेस कितने? 1/2, तो पहले 1/2 लिखा, उसकी पावर कितनी? 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमें एक ही वेजिटेरियन यहां से मिलेगा। और 1/2 किसका प्रोबेबिलिटी है? नॉन वेजिटेरियन का, उसकी पावर 9 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 इंटू, अब 10C2 क्यों किया? क्योंकि हमें 2 वेजिटेरियन मिलेंगे, ठीक है, वो भी लेस देन 3 है, 3 और लेस देन 3, यस भैया। अब यहाँ पे 1/2 कौन है? वेजिटेरियन वाला, उसकी पावर कितनी? 2, क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन 2 आएंगे, ओके। और टोटल कितने? 10, तो ये नॉन वेजिटेरियन कितना होगा? 1/2 की पावर 8। अब आप बोलोगे भैया ये वैसे भी अपन पावर 10 कर रहे हैं, तो दोनों की टोटल में 10 पावर नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, उसका रीजन बताता हूं मैं, कि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दिया है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोनों की हाफ हाफ। अगर ऐसा होता कि वेजिटेरियन 30 लोग हैं और 70 लोग आपके नॉन वेजिटेरियन है, तो आप यहाँ पे क्या करते? यहाँ पे आप करते भैया 30% का पावर 2, और यहाँ पे 70% का पावर 8 करते हैं। समझ में आया? इसलिए अपन अलग अलग लिख रहे हैं कि अगर आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी देता है तो कैसे करना है। यहाँ पे क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लीकेशन में 10C3, 10C3 क्यों किया? 10 में से 3 वेजिटेरियन, ठीक है। 1/2 की पावर 3 करेंगे, क्योंकि वो वेजिटेरियन के लिए, और ये 1/2 की पावर 7, ये नॉन वेजिटेरियन के लिए अपन लिखेंगे।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो बाइनोमियल आपका अगर मैं समझाने जाऊंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा, बट ये क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इस तरीके से आप पूरा सॉल्व करते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, कितना इन्वेस्टिगेटर या कितना बारी बारी आपका वो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको कितना वो चाहिए, और जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसकी पावर जितना आपको रिजल्ट चाहिए, और यहाँ पे जो रिजल्ट आपको नहीं चाहिए उसकी पावर जो रिमेनिंग रहता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना 100 मल्टीप्लीकेशन में अगर नहीं भी लेते तो भी अपन निकाल सकते थे, तो भी कोई इश्यू नहीं था। अगर हम ये 100 नहीं लिखते ना तो भी अपन निकाल सकते थे। ओके, अब मेरे को ये बताओ 1/2 की पावर 10 कितनी होती है? 1/2 की पावर 10 कितनी होती है? 1/2 की पावर 10 0.5 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आता है? 0.0009765, ठीक है, इंटू 100 कर दे। चलो बाद में 100 करेंगे तो भी चलेगा। 100 को अपन कॉमन निकाल लेते हैं, 100 को अपन क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसका अपन टोटल निकालते हैं, इसका टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो 10C1 का मतलब क्या होता है? 10C1 का मतलब क्या होता है बताओ? 10 होता है, ठीक है। 10C1 का मतलब 10, 10C1 का मतलब 10, ठीक है। एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा तो भी चलेगा, चलो इस तरीके से करते हैं। 10C का नंबर क्या होता है? 10। उसके बाद अपन क्या करेंगे भैया, 1/2 की पावर 1, तो 0.5 इंटू 0.5, और अब 1/2 की पावर अपन 10 ही कर लेते हैं सीधा सीधा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.0, ओके, इंटू मल्टीप्लीकेशन में सीधा ही लिख सकते हैं, हाँ आ जाए। तो अगर हम सीधा मल्टीप्लीकेशन में 10 कर देते तो यहाँ पे आ जाएगा 0.00.0, अल्लाह क्या कर रहा हूँ, 0.0096765, ठीक है, क्योंकि ये वाला आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, ओके 10 से करना था, मैंने 100 से कर दिया। तो ये जो नंबर आएगा ये सेम ही आएगा क्योंकि 1/2 की पावर 10 हो रही है, ठीक है। इस नंबर को 10 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक जीरो और निकल जाएगा यहाँ से आगे से, तो 0.00096765 और प्लस कर दें। यस, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। 10 से 2 कितना हो जाएगा आपका? 45। यस, तो 45, और 45 इंटू अपन को क्या करना पड़ेगा, ये 0 पॉइंट वाला इंटू 45, तो ये निकलेगा आपका 0.043945। ओके, 10C3 को कितना निकलेगा? 120, तो 120 इंटू 1/2 की 10 पावर है, हाँ, तो 1/2 की 10 पावर कितनी है? ये वाली, तो 120 इंटू 0.009765, तो ये आपका निकलेगा 0.011718, ठीक है। ओके भैया, अब इसका क्या करेंगे, इसको एडिशन करते हैं, तो सबको अगर अपन ऐड करने जाएंगे प्लस 0.0, तो अपना ये आ रहा है 100, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा है 0.056737, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.6737, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपकी आएगी प्रोबेबिलिटी। एक सेकंड, कहीं पे गलती किया क्या अपन ने? कहीं गलती हुआ क्या? एक सेकंड रुको।
पे गलती हुआ, गलती किधर हुआ रे? एक सेकंड, किधर गया? इसके एडिशन में कहीं पे गलती है क्या आपका? अरे इसमें गलती है भाई, इसमें एक ज्यादा जीरो कर दिया मैंने। 0 पॉइंट, ब्लैक से ही लिखता हूँ। इसका 1/2 की पावर 10 कितनी आ रही है? जीरो पॉइंट 009,765। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जीरो निकल जाएगा ना, 0.00000.00। हाँ अभी सही है शायद। हाँ अभी इसका टोटल करते तो कितना आ रहा है? एक सेकेंड, इसका अपन टोटल करते हैं। 0.009,765 प्लस 0.009,765 प्लस 0.03945 प्लस 0.0, सीधा 0 पॉइंट आएगा ना, 0.11718। अब ये निकला अपना टोटल 17.1865 कितना निकला? सॉरी 17 पॉइंट 0.17186। ठीक है, तो अगर इंटू 100 करते हैं तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे? अगर इंटू 100 करते हैं तो आपका आएगा 17.186। ठीक है, इसमें क्या आंसर आ रहा है भाई अपना? ठीक है, हाँ अप्रोक्स 17। अभी देखो तो सही है मेरे को, आपकी कमेंट किधर गई भाई? एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ 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 हाँ, आ गया ना अभी? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, फिर से मैं करता हूँ। ठीक है, फिर से अपन करते हैं। इसमें पहले से ही अपन 100 कॉमन निकाल दे, तो इसमें पहले से ही 100 अपन कॉमन निकाल दे तो ईजी रहेगा अपने लिए। यही ईजी रहेगा मेरे ख्याल से। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 को कॉमन निकाल देते हैं। 100 को कॉमन निकाल दिया और फिर ब्रैकेट में ये कर लेते हैं, बड़े ब्रैकेट में क्या करेंगे भैया, 1/2 की पावर 10। यहाँ से फिर से 100 निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी 100 निकाल देते हैं, यहाँ से भी 100 को निकाल देते हैं। इतना कर लेंगे तो अपने लिए इजी रहेगा शायद। ये वाला इजी रहेगा अपने लिए। और फिर इतना आंसर निकालने के बाद वैसे भी बाहर 100 निकाल रहे हैं, तो पहले से यहाँ पे अपने क्या किया, रुको आपको दिख नहीं रहा है क्या? एक सेकंड, ऐसा क्यों हो गया? ठीक है अभी सही। ठीक है देखो, अभी देखो, अभी अपन ने क्या किया सबसे पहले वाले में, जिसमें अपना कोई भी क्या बोलते हैं वेजिटेरियन नहीं आएगा, तो सब नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, उसकी पावर कितनी, 10, क्योंकि 10 और 10 नॉन वेजिटेरियन। प्लस करके वेजिटेरियन 1 निकलेगा, तो 10C1, और वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसकी पावर 1, नॉन वेजिटेरियन की 1/2, उसकी पावर 9। अब यहाँ पे 2 वेजिटेरियन, 10C2, 1/2 वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी, उसके पावर 2, और नॉन वेजिटेरियन का 1/2, उसकी पावर 8। यहाँ पे 3 वेजिटेरियन, 10C3,
वेजिटेरियन 1/2 की पावर 3 और यहाँ पे 1/2 नॉन वेजिटेरियन की पावर 7। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले 1/2 की पावर 10 का आंसर निकाला सबसे पहले, प्लस क्या किया 10c1 इंटू 1/2 की पावर 10। अब 1/2 की पावर 10 अपने को पता है, इंटू 10 कर दिया, ये वाला आंसर मिल गया। फिर 10c2, जैसे आपने बताया 10c2 का कैसा 45, 10c2 का आंसर कितना 45, और यहाँ पे क्या भैया 1/2 की पावर 10, तो 45 इंटू 1/2 की पावर 10 कर दिया, यहाँ पे आंसर मिल गया। फिर यहाँ पे 10c3 कितना आ रहा है 120, 120 इंटू आपने क्या कर दिया भैया 1/2 की पावर 10, तो उसको अपन ने किया, तो ये अपने को आंसर मिला। 100 अपन ने पहले से कॉमन निकाला था, जो आंसर मिला उसको 100 से मल्टीप्लीकेशन किया 17.186, तो यहाँ पे अगर अपन गिने जाए तो अप्रोक्स 17% अपना आंसर निकलेगा। मतलब 17% ऐसे होंगे जिनको 3 या उससे कम वेजिटेरियन मिलने वाले हैं टोटल सैंपल साइज में से। ठीक है, वैसे ये पूरा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको समझने के लिए पूरा अपने को एक क्लास चाहिए कि जिसमें अपन ऐसे 10-12 क्वेश्चन करें तभी अपने को समझ में आए। बट एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो अपन ये कर लिया है। ठीक है, इसका आंसर आप लिख लीजिए। देखो यहाँ पे इन्होंने हर बार 100 लिया है, तो हर बार 100 मत लीजिए, बेटर चीजें पहले से ही कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है समझ में आ गया ना, 100 कॉमन नहीं लेना। मतलब इन्होंने अगर बुक का आंसर देखे ना, तो बुक के आंसर में इन्होंने 100 लिया, ये मत लो, ये कहीं पे मत लो, सीधा बाहर ही यहाँ से आप बड़ा ब्रैकेट बना दो। ठीक है, तो ये क्या होगा पूरा 100 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, नीचे भी यही करना है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप आंसर, मैं अपना वाला आंसर रख रहा हूँ ताकि आप ये लिख सके, और फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप लिख लो फिर मेरे को बताओ, तो आगे बढ़ते हैं। लिख लो फिर बताओ। इजी लगा, बहुत बढ़िया। इजी लगा तो भैया बहुत अच्छी बात है। लिख लो फिर बताओ मेरे को। डन, हमने गलती क्या कर दी, हमने सब में 100-100 लिख दिया। अब बेटर चीज हमने कॉमन निकाल लिया तो बहुत इजी हो जाता, जैसे हमने बाद में अभी समझा ना, अपने बहुत इजी लगा होगा। डन हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एन ऑर्डिनरी डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्पॉट टू टर्न अप इज नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस इज 3। मतलब आपका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 डिफरेंस आना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहे भैया, 2 डायस आप निकालोगे और 2 डायस में से ऐसे नंबर आए जिसमें दोनों का नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए 3। अब देखो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंस आए, ऐसा कितना है भैया, पहले तो 3 बार आप डायस, एक सेकंड, आप कितनी बार डायस डाल रहे हो, 2 बार डायस डाल रहे हो। एक डायस में टोटल कितना आ सकता है, एक डायस में 6 भैया, एक डायस में 6, तो 2 डायस की मतलब 2 बार थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 6/2 आएगी। 2 डायस को थ्रो करें या एक डायस को 2 बार थ्रो करें, 6 का पावर 2। ठीक है, 6 का पावर 2, मतलब अपने को ये समझ में आया कि टोटल जो आएगा वो नीचे 36 आएगा। नीचे अल्लाह मैं हुई नहीं, सॉरी, यहाँ पे नीचे अपना क्या आएगा 36 आएगा। अब ऐसे ऐसे अपन कॉम्बिनेशन ढूंढे जिसमें आपका क्या होता है, क्या बोलते हैं, कुछ ज्यादा इजी। ओके, जिसमें आपकी डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दिया है, मैं सीधा आंसर वाला ही ले लेता हूँ। अगर पहले में 1 आएगा तो दूसरे में क्या चाहिए, 4 चाहिए, तभी दोनों का डिफरेंस 3 बनेगा। पहले में 2, फिर 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। अब देखो एग्जैक्ट उसका उल्टा बनता जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा 1 आएगा, 5 आएगा 2 आएगा, और 6 आएगा तो 3 आएगा। समझ में आया। ठीक है, तो इतना पॉसिबिलिटी है कि जिसमें डिफरेंस क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 होगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आपने को चाहिए, 6 में से कोई भी एक चाहिए, तो 6c1 बोल सकते हैं, या तो पूरा 6 ये भी लिख सकते हैं, 6c1 बोलो, 36c1 बोलो, 6 डिवाइड बाय 36, 1 डिवाइड बाय 6। क्या समझ में आया, ये इजी वाले क्वेश्चन जो अपन ने पहले क्लास में किए थे ना, वो वाले भाई, बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 28 वाला, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको मतलब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत होगी। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 20, अरे 9 ले लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। अब देखो 29 में क्या पूछा है, 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड निकाल रहे हो, इसका मतलब समझ में आया, नीचे क्या आएगा 52c2 आएगा। इतना समझ में आ गया, हाँ भैया, रैंडमली निकाल रहे हैं। फाइंड द चांसेस दैट वन इज अ किंग,
एंड अदर इज अ क्वीन, मतलब एक किंग चाहिए एक क्वीन चाहिए। अब इसका आंसर तो आप दे सकते हो। हाँ, क्या करते थे, 4c1, याद है 4c1 इंटू 4c1, याद है भैया। एक एक अपने को किंग चाहिए, एक किंग चाहिए, चार में से एक चाहिए 4c1, और एक क्वीन कितनी है, वो भी कितनी है, चार है, तो उसमें से भी एक चाहिए 4c1, टोटल 52c2। इसका आंसर समझ में आया होगा आई होप आपको, 29 वाला। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो 28 एंड 29 दोनों का आंसर लिख लीजिए और लिखने के बाद मुझे बताइए डन। और अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए। 28 29 दोनों का आंसर लिखिए और लिखने के बाद मुझे बताइए डन। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। अगर आपको बोलता है कि एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का हो तो कैसे करते हैं यहाँ पे, 26c1 26c1, क्योंकि 26 ब्लैक होते हैं। अगर एक बोलते कि एक हार्ट और एक डायमंड का चाहिए तो 13c1 13c1, समझ में आ रहा है ना इसे। या बोलते कि एक रेड कलर का चाहिए और एक किंग चाहिए तो 4c1 किंग के लिए, और रेड कलर की 26c1, कलर रेड बोला है ना, डायमंड या हार्ट थोड़ी बोला है। सुपर सुपर, यस सही है, सही है उसने। लिख लो तो बताओ मेरे को डन। मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, आई वो डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। अलग अलग कॉम्बिनेशन इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि अपन जो क्वेश्चन पहले करके आए वो भूल ना गए हो आप। भाई कितने क्वेश्चन दिए हैं इसने, तो देखते चलो, आ जाओ कोई बात नहीं। A bag contains 7 red ball and 5 white ball। कितने, 7 रेड है और 5 कितने वाइट है। ओके भैया, अब इसमें टोटल कितने बॉल हुए भैया, इसमें टोटल हुए 7 और 5 12। ठीक है, 4 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब 4 बॉल हम उठाने वाले, मतलब नीचे कितना आएगा 12c4। समझ में आ गया, बहुत इजी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड, सभी रेड आएगा तो 7 में से सभी आना चाहिए। हाँ भैया, तो 7c4, पहले का आंसर मिल गया क्या, समझ में आया, ऑल रेड। दूसरा, 2 ऑफ देम आर रेड एंड 2 वाइट, 2 वाइट चाहिए 2 रेड चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा भैया। दूसरे का देखो, रेड कितना है 7, 7 में से कितना चाहिए 2, इनटू वाइट कितना है, तो वाइट कितना है 5, 5 में से कितना चाहिए 2, 5c2, नीचे 12c4। ये भाई बहुत इजी है भाई, ये वाले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 35 है, कोई बात नहीं, कर लेते चलो, ये कर चुके हैं। यही दिया है ना यहाँ पे, देख लो भैया, 7c4 वाला, और फिर नीचे दिया है 7c2 5c2। ठीक है बस भैया, इजी है एकदम, इजी कर चुके हो आप। ठीक है, तो अभी ये, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा ना तो मैं आपको होमवर्क पे देगा, ताकि आपको भी तो ट्राई करो। बट मेरे को ये लगता है कि अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को पूछो कि भैया कैसे, इसीलिए ऐसा लगता है कि सब करवा ही दूं। बढ़िया, 30 30। चलो आज, अब क्या बोल रहे हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखना है तो लिख लो पहले, लिख लो क्वेश्चन 30, लिख लो फिर बोलो डन। लिख लो, एक काम करो, लिख लो फिर बोलो डन, फिर 31 करते हैं। बताओ, डन ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 31, क्या लिखा है। अब पेट्रोल पंप सेल कर रहा है भैया कितना, ऑन एन एवरेज 80,000 का। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ऑन रेनी डेज, मतलब जब बारिश होती है जब 80,000 का बेचता है, और बाकी नॉर्मली 95,000 का बेचता है जब क्लियर होता है। ठीक है, वेदर एकदम से क्लियर होता है तब। अब क्या बोल रहा है भैया, शो दैट द प्रोबेबिलिटी इज 76 फॉर अ क्लियर वेदर एंड 24 फॉर अ रेनी वेदर। बोलेगा ये कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू का बेचेगा। अब यार इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, मतलब कहाँ पे डाल दिया मेरे को समझ में नहीं आता। अब बोला भैया 80,000 का कितनी प्रोबेबिलिटी है बेचेगा, 80,000 बेचने की रेनी डे में, रेनी कब है 24, मतलब 80,000 बेचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.24, प्लस 95,000 बेचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.76। बस आंसर मिल गया, खत्म बात। 80,000 बेचने की 0.25 प्रोबेबिलिटी है, 95,000 बेचने की 0.76 प्रोबेबिलिटी है, ऑन एन एवरेज वो कितना बेचेगा। वेरी सिंपल।
ठीक है, ये 31 वाला आप लिख लोगे ना घर पे, भाई इसमें कुछ है ही नहीं। आई डोंट थिंक सो कि यू नीड अ टाइम टू डू दैट क्वेश्चन। एक बार पढ़ो, अगर कुछ डाउट है तो मेरे को बताओ। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? A bag contains 6 white ball, 9 black ball। 6 white है और 9 black है। टू ड्राइंग ऑफ 4 balls आर मेड सच दैट, ठीक है, 4 बॉल को उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? बॉल आर रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ट्रायल। बॉल को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। द बॉल आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ट्रायल, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्राइंग विल गिव अ 4 white ball एंड सेकेंड 4 black ball। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है भैया? आप 4 white मिलने चाहिए और 4 black मिलने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है। टोटल बॉल कितने भैया? टोटल बॉल हमारे 9 और 6 15। 15 में से हमें कितने बॉल निकालने हैं? 4 बॉल निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से मतलब, जब आपका बॉल जो है, ठीक है, वो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, तो रिप्लेस हो रहा है तो पहली बात तो ये कि आप 15 में से 4 बॉल को निकालोगे, ठीक है। 15 में से 4, और कैसे 4 चाहिए? या तो व्हाइट आने चाहिए या तो ब्लैक आने चाहिए। अगर आपको बोल रहे भैया कि व्हाइट आने चाहिए, आपको क्या बोल रहे भैया कि व्हाइट आने चाहिए, तो व्हाइट आने के चांसेस आपके कितने हो जाते हैं? देखो, अगर हम सबसे पहले यहीं पे करते हैं, एक काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि जब आपका क्या निकलेगा भैया, 4, सॉरी, व्हाइट बॉल निकालना है, ठीक है। 4 अपने को व्हाइट चाहिए और 4 ब्लैक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, सबसे पहला ऐसे लेते हैं कि व्हेन बॉल्स आर रिप्लेस्ड, ठीक है। जब अपन बॉल को क्या कर देते हैं भैया? रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तब अपन क्या करेंगे? तब आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी? आपको दोनों में से 4 4 चाहिए। हाँ भैया, दोनों में से अपने को क्या चाहिए? 4 4 चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि आपका 6 में से 4 चाहिए, 6 में से 64, ठीक है, 64 आपका निकलेगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी भाई, 6 में से 4 एंड है, मतलब टोटल आप कितने बॉल निकाल रहे हो? 8 बॉल निकाल रहे हो। तो पहले तो टोटल बॉल कितने? 15, तो 15 C8 में नीचे लिख दो, C8, ठीक है। अभी आपको 4 कैसे चाहिए? ब्लैक, और 4 चाहिए व्हाइट, तो 64 और ब्लैक कितने हैं? 9C4। इसका आंसर निकालते हैं अपन, जब बॉल आपके रिप्लेस किए जाते हैं। 64 का आंसर कितना निकल रहा है? 64 का आंसर नहीं बताओ मेरे को। 6 30 और 9C4, अरे नहीं, 30 का ऐसे रहेगा, 360 डिवाइड बाय 24, ये 15 आएगा ना? 15। अब ये 9C4 कर दें, ये आएगा 126 डिवाइड बाय 15C8,
इसका कितना है 15C8 15C8 ठीक है। क्या बेटा 15 × 26? हाँ वो तो आ गया, नीचे वाला अपने को निकालना पड़ेगा ना। ओके हम अलग अलग ट्रायल कर रहे हैं ना। एक सेकेंड, इसमें कुछ मेरे को क्या है, कुछ गड़बड़ी है क्या। कितना है 25,9459200। 40320 कितना आ रहा है 25,9459200 डिवाइड बाय 40320 6435 ठीक है। 15 × 126 1890 डिवाइड बाय 6435। हाँ 6435। अब इसका कॉमन कॉमन कुछ निकल रहा है क्या, कॉमन अगर अपन डिवाइड कर सके। 315 से अगर अपन डिवाइड करते हैं 315 6435 डिवाइड बाय 315 20 पॉइंट। यार कुछ गलत है क्या इसमें। अरे एक सेकेंड, अरे 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 अरे, हम दोनों प्रोसेस साथ में कर रहे हैं। अरे भाई हम सीधा 8 बॉल निकाल रहे हैं। अरे 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 हाँ ये अपनी गलती है, हम सीधा 8 बॉल निकाल रहे हैं। अरे भाई मैं सोचू इतना बड़ा कैलकुलेशन करना क्या है। पहला ये 4 बॉल, अबे भाई 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 क्या भारी हम कर रहे थे भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। व्हेन बॉल्स आर रिप्लेस मतलब वो बॉल वापस रखे जाते हैं। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है सुनो, अभी जब बॉल को वापस रखे जाते हैं मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 व्हाइट बॉल निकाल लेते हैं। ठीक है तो सबसे पहले अगर हम व्हाइट बॉल निकालेंगे तो व्हाइट बॉल कैसे निकलेगा, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी भैया, व्हाइट कितने 6, तो 6C4 ठीक है और नीचे 15C4। ओके 6C4 का आंसर क्या निकलेगा, आई एम सॉरी हम एक साथ 8 निकाल रहे थे भैया, पहले 4 निकालेंगे और फिर उस 4 को रखेंगे या नहीं रखेंगे उस तरीके से अपने को निकालना था। और मैंने क्या निकाला 8 हम साथ में निकाल रहे हैं इसलिए अलग आ रहा है 15। और 6C4 का आंसर क्या आएगा 6 × 4 × 5 × 3 360 डिवाइड बाय 24 15 आएगा। और नीचे 15 × 14 × 13 × 12 डिवाइड बाय
24 1365। ठीक है, ये अपना आंसर निकला अभी 15 डिवाइड बाय 1365। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्रायल करेंगे। दूसरे ट्रायल में हम क्या करेंगे, 4 हमें ब्लैक बॉल चाहिए, बट क्या हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, हाँ भैया, मतलब हम वापिस रख रहे हैं, हाँ। तो हमें कितने में से ब्लैक चाहिए, 9, 9c4 डिवाइड बाय टोटल कितना 15 रहेगा, 15c4, क्योंकि हम वापस उस बॉल को रख रहे हैं, हाँ भैया रख रहे हैं। तो 9c4 का आंसर कितना आएगा, आई एम सॉरी रे, मेरे को आपको बहुत घुमा दिया भाई, मैं खुद घूम गया कि यार क्या हो रहा है भाई। 126 डिवाइड बाय आपका आएगा 1365। क्या ये आपका आंसर निकला, देखो एक बार दोनों का आंसर क्या इस तरीके से निकल रहा है। क्या निकल के आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, क्योंकि ये एंड ये चाहिए अपने को, ये एंड ये चाहिए, हाँ भैया। तो अगर हम रिप्लेस करें तब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी अभी हमारा कितना आएगा, इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में एंड चाहिए, 15 डिवाइड बाय 1365 इंटू 126 डिवाइड बाय 1365। आपका आंसर क्या निकलेगा मेरे को बताओ, रुको। कहीं भी आंसर गलत है क्या अपना, बताओ मेरे को, सही है ना। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। यहाँ पे आपका कितना निकल रहा है, 1890 डिवाइड बाय 1863225। ठीक है, अभी इसमें अपन 350 से अगर डिवाइड 315 से अगर डिवाइड करें, यू विल गेट आंसर 6/5915। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर, करिए एक बार, इस तरीके से आपका आंसर आएगा, देख लीजिए एक बार। आया क्या, देखो मेरे को बताओ, ये आया क्या, देखो एक बार, बीच में आना। आया क्या, अब दूसरे में अपने को क्या करना है, अब देखो सिंपल सा करना है भाई, हम ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको। अब दूसरे में क्या करना है, उलझ गए ना, इसलिए दूसरे में अपने को नॉट रिप्लेस। नॉट रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि पहले वाला निकालेंगे तो पहले वाला तो सेम टू सेम आएगा, 15 डिवाइड बाय 1365। बट दूसरे वाले में हम उस बॉल को नहीं डालेंगे। उस बॉल को नहीं डालेंगे का मतलब क्या होता है कि टोटल आपके बॉल जो 15 थे वो कम हो गए, कितना कम हो गए, जितना सिलेक्ट हुए कितने, 4। तो यहाँ पे 11 हो गए, 11c4। अब हमें 11 में से 4 चाहिए, और ऊपर 9c4। अब 9c4 को अपन निकालेंगे 126, और डिवाइड बाई 11c4 कितना आता है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 7920। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में लेके आना पड़ेगा। 15 डिवाइड बाय 1365 इंटू 126 डिवाइड बाय 7920। ठीक है, अगर इसका आंसर निकालेंगे अपन,
अगर हम इसको 6 चलो कोई बात नहीं, इसको कर ही लेते। 15 into 126 1890 डिवाइड बाय कितना आ रहा है 10। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या निकलना है? 630। आई लव, अरे ओ भाई क्या गड़बड़ी किया मैंने। डिवाइड बाय 24 330। ओ भाई 330, सॉरी सॉरी सॉरी, 330। सेवन वन फाइव, 3 डिवाइड बाई 715। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, मैंने डिवाइड बाई 24 नहीं किया था। हाँ सॉरी सॉरी, यस नेहा, हाँ वो गलती हो गई थी मेरी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। जब आपको ये बोला है कि रिप्लेस कर रहा है या नहीं करना है, तब आपको एक को अलग समझने का, दूसरे को भी अलग समझने का, कि पहले एक एक काम करेंगे फिर दूसरा करेंगे, और दूसरे में हम रिप्लेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। रिप्लेस करने का मतलब ये है कि हम उस बॉल को वापस डाल रहे हैं, ना रिप्लेस करने का मतलब हम नहीं डाल रहे हैं। तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे? सिर्फ यहाँ पे नीचे आएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। समझ में आया? मैंने क्या किया मतलब पूरी एक्टिविटी साथ कर दिया भाई, ये सोचा ही नहीं रिप्लेस नो रिप्लेस वाला। आई एम सॉरी। लिख लो आंसर इसका, लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। डन, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 33। A salesman is known to sell a product in a 3 out of 5 attempts। मतलब ये 5 अटेम्प्ट करता है, मतलब 5 बार वो बेचने का ट्राई करता है, तो उसमें से कितनी बार? 3 बार ये बिक जाता है। ओके, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 3/5 बिकने का हुआ, और ना बिकने का प्रोबेबिलिटी, नो का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 2/5। ठीक है, बिकने का प्रोबेबिलिटी 3/5, नो बिकने का 2/5। एक दूसरा सेल्समैन है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5 बेचने की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेचने की 2/5, तो नॉट बेचने की कितना भैया? 3/5। ठीक है, दोनों का उल्टा उल्टा प्रोबेबिलिटी दिया है। अब आपको पूछा क्या है? नो सेल विल अफेक्टेड व्हेन दे बोथ ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट एंड आइदर ऑफ देम विल सक्सीड इन द सेलिंग प्रोडक्ट। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कि कोई भी सेल नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका कोई भी सेल नहीं होगा, तो आपको ना बेचने की प्रोबेबिलिटी, ना बेचने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दोनों नहीं बेचेंगे। पहले में क्या पूछ रहा है? कि कोई भी नहीं बेचेगा। ओके, तो ना बेचने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/5। पहला बंदा बी नहीं बेचेगा एंड दूसरा बी नहीं बेचेगा, तो दूसरा के कितने? 3/5 इंटू 3/5। इसका आप आंसर निकालोगे। ठीक है, कितना आंसर आएगा बताइए? 6 डिवाइड बाय 25। पहले वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी। कहना क्या चाहता भैया
कि पहला भी नहीं बेचना चाहिए, दूसरा भी नहीं बेचना चाहिए, ये भी ना बेचे एंड ये भी ना बेचे, तो दोनों की ना बेचने की प्रोबेबिलिटी को निकाल दिया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, आइदर ऑफ देम विल बी सक्सीड इन द सेलिंग, मतलब या तो ए बेचे या तो बी बेचे, दोनों में से एक आपका सक्सेस होना चाहिए, एटलीस्ट दोनों में से एक सक्सेस। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे, एटलीस्ट वन समझ में आता है, दोनों में से एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो आप क्या करोगे 1/625 कर दोगे, 1 कहाँ, 1 में से बेचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एटलीस्ट, अरे सॉरी ना बेचने की, 6/125 निकाल दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 19/25। ये आपका आंसर बन गया। क्या समझ में आया कैसे निकाला अपन ने, ये भैया ना बेचने की प्रोबेबिलिटी और 1 में से ना बेचने की प्रोबेबिलिटी को निकाल दिया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इस आंसर को भी निकाल दिया इजीली। चल आगे बढ़े, सुबह आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33, अब क्वेश्चन नंबर 34 आज क्या बोला है भाई, आ जाओ लेट्स गो। सुबह अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है, 25 गर्ल्स है, 75 बॉयज है, 20 रीच है, तो 80 क्या हुए, पुअर हुए। समझ में आया, हाँ भैया। 40 क्या है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए फेयर, फेयर भी होना चाहिए, रीच भी होनी चाहिए और गर्ल होनी चाहिए, ओके। तो अपन क्या कहते हैं, सब चाहिए, मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, मतलब फाउंडेशन भी पास होना चाहिए, इंटर भी पास होना चाहिए, फाइनल भी पास होना चाहिए, सेम तरीके से। तो सबसे पहले अपने को फेयर की कितनी प्रोबेबिलिटी है, फेयर की है भैया 40.40, ओके, इनटू फिर क्या बोला है, रीच, रीच कितने हैं 20.20, इनटू गर्ल की पॉसिबिलिटी कितनी है भैया 25.25, इसका आप निकालोगे तो कितना आ रहा है देखो, 0.08, 0.40 इंटू 0.20 इंटू 0.20, 0.08 आ गया, इंटू 0.25, 0.02 इज योर आंसर। समझ में आया क्या किया, ऐसा क्वेश्चन अपना आगे आ चुका है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसा आया था पता है, अलग अलग दिया था कि इसको लड़का ढूंढना है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, याद होगा आई होप आपको, कर लीजिए, लिख लीजिए। हाँ 0.02, हाँ उसकी शादी कैंसिल थी और उसको लड़की नहीं मिलनी थी भाई, उसका नाम ही हमने पोपटलाल रख देना चाहिए था, क्वेश्चन का नाम ही पोपटलाल। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आपको एक और लास्ट क्वेश्चन, 3 ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स कंटेन 3 men, पहले तो 3 ग्रुप दिए, ठीक है, अलग अलग 3 ग्रुप दिए, जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, क्या है भैया, लड़के और लड़कियां। पहला ग्रुप में क्या है, 3 मैन और 1 वुमेन, 3 लड़के हैं 1 लड़का है, दूसरे ग्रुप में दोनों दो दो है, और लास्ट ग्रुप में उल्टा दिया भैया, 1 मैन एंड 3 वुमन रिस्पेक्टिवली। 1 वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब हर एक ग्रुप में से रैंडमली एक बंदे को आप चूज करोगे, पहला ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 1 में से कोई चूज करोगे, ग्रुप नंबर 1 में से, ग्रुप नंबर 2 में से भी एक चूज करोगे, ग्रुप नंबर 3 में से भी आप रैंडमली एक को चूज करोगे। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट ग्रुप सिलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें 1 वुमन 1 मैन हो एंड 2 क्या हो, वुमन हो। तो अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटी निकालेंगे, कैसे, देखो अब इसकी पॉसिबिलिटी पहले तो कितनी कितनी हो सकती है, देखो ये आप मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, ठीक है। पॉसिबिलिटी में पहले में से मैन निकलेगा, ठीक है, दूसरे में से वुमन, तीसरे में से वुमन,
क्या ये कॉम्बिनेशन बन गया 1 मैन 2 वुमन? हाँ भैया बन गया। और या तो और एक पॉसिबिलिटी है, कौन सी? वुमन मैन वुमन बन गया, 1 मैन, अरे 1 मैन 2 वुमन। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वुमन वुमन मैन। क्या समझ में आया? ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ भैया, तो पहले में से मैन, तो मैन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4, क्योंकि ये टोटल कितने हैं? 3 और 1 4 है टोटल लोग, उसमें से हमें मैन निकालना है तो 3/4। ओके, अब बाकी के 2 में से हमें वुमन की प्रोबेबिलिटी लेनी है। हाँ भैया, ओके, सेकेंड में 2/4 और थर्ड में वुमन की प्रोबेबिलिटी 3/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो भैया आगे, नेक्स्ट, वुमन मैन वुमन। अब ये पहले में वुमन कितने का है भैया? 1/4। देखो 1 है वुमन, तो 1/4। अब मैन है भैया, मैन 2/4 और लास्ट में फिर से वुमन 3/4। ओके, एक और कॉम्बिनेशन, वुमन वुमन मैन। अब पहले में वुमन 1/3, अरे सॉरी 1/4, दूसरे में वुमन या मैन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों दो दो है, और लास्ट में क्या है? मैन लेना है 1/4। इतना कॉम्बिनेशन बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। अरे अल्लाह, मेरा मोबाइल बंद हो गया। ओहो, अब मुझे आपकी कमेंट नहीं दिखाई देगी क्योंकि वैसे एक 1% बैटरी पे जी रहा था, ये जिंदा था बट अब मर गया भाई। क्या मतलब, लास्ट मोमेंट पे मर गया भाई। ओके, अब इसको सॉल्व करते भाई। 4 × 4 × 4 कितना हुआ? 64। मतलब हर एक में नीचे कितना आएगा? 64 64 64। ऊपर कितना आएगा? 3 और 3, 3 2 6 6 18, 2 6 2, यही आएगा ना? बस भैया आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भाई। अभी तो इजी है भाई, करना क्या है? टोटल कर लो भाई। 18 और 6 24 और 2 26, 26 डिवाइड बाय 64, या तो आप लिखोगे 13 डिवाइड बाय 32। ठीक है, इजी एकदम। अब मेरे को आपकी कमेंट नहीं दिखाई देगी भैया, ठीक है, तो आई होप आपको ये डाउट नहीं होगा और आपको ये समझ में आया होगा। आपने को बोला कि कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ कि एक मैन और 2 वुमन होना चाहिए, एक मैन और 2 वुमन होना चाहिए। ऐसा नहीं पूछा कि एटलीस्ट 1 मैन। देखो ये मत सोचना कि एटलीस्ट 1 मैन पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है। अगर एटलीस्ट 1 मैन होता तो 2 जगह मैन मैन आता, मैन मैन वुमन ये भी बन सकता था, बट ये कॉम्बिनेशन पूछा है 1 मैन 2 वुमन। तो ये मत सोचना कि भैया हमने एटलीस्ट 1 मैन वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एटलीस्ट 1 मैन का मतलब तो ये भी होता है कि 3 3 मैन भी हो सकते हैं, बट हमें तो कॉम्बिनेशन क्या पूछा है? 1 मैन 2 वुमन। क्या समझा? इसीलिए वो एटलीस्ट वाला यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपका होता है प्रोबेबिलिटी खत्म। ठीक है, आपके सिलेबस के सभी सब्जेक्ट के सभी लेक्चर्स यहाँ पे होते खत्म। न्यू सिलेबस के कुछ चीजें बाकी है जो जल्द से जल्द आपको लाइव पढ़ाई जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, उसका लिस्ट पूरा मैंने शेयर कर दिया है जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके साथ। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। देखिए जब करे तब देखिए, कोई भी डाउट है मेरे को पूछिए, डाउट सेशन रखना होगा तो भी अपन रख देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच।